चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2। पहले एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। पहला एग्जांपल वैसे कल की क्लास में बताया था, तो इसलिए दूसरे एग्जांपल से ले रहा हूँ। कह रहा शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर इंटू लॉग वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और आपको ये दिखाना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या से दिखाएंगे, क्या तरीका है? हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका हो गया 2x, 2 अपनी जगह, 2 को बाहर रखा, वाई स्क्वायर अपनी जगह, log y का 1/y, फिर log y अपनी जगह, 1 मिनट, 1/y के साथ dy/dx भी आएगा। भाई वाई स्क्वायर अपनी जगह, log y का 1/y और y का dy/dx, ऐसे ही इधर प्लस, अब की बार log y अपनी जगह, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, ये आ गया हमारे पास। हमने देखा भाई यहाँ y से y कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। हमारे पास आ गया 2x, 2y भी है इसमें, dy/dx, y यहाँ भी है और dy/dx। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2y dy/dx, अंदर रह गया हमारे पास, y चला गया, dy/dx चला गया 1, यहाँ से y चला गया, dy/dx चला गया, तो 2 log y। अब आपके पास 2 log y की वैल्यू है, देखो ध्यान से, क्या वैल्यू है भाई 2 log y की? 2 log y की वैल्यू निकालो तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो 2y dy/dx तो 1 + 2 log y था हमारे पास, हमने 2 log y की वैल्यू रख दी यहाँ से, वो हमारे पास आई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 2y dy/dx। एलसीएम लिया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक y से मेरे बच्चे एक y कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाले y को भेज दिया हमने इधर, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, इस वाले y को इधर भेज दिया, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू dy/dx और ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हमने उधर भेज दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, dy/dx के साथ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। चेक करना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एग्जांपल नंबर 2 में, वो यही है क्या? सर यही है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लॉग एक्स जो है वो सॉल्यूशन है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। यही प्रूव करना था हमें। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, इन फ्यू क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड पुट दैट वैल्यू in the given differential equation, and in few questions directly we get the differential equation। तो ये उसी क्वेश्चन में से है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अगर सपोज करो आप ये चाहते कि भाई नहीं, हम तो वैसे ही करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप dy/dx की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेते हो तो आपके पास आ जाती एक्स वाई अपॉन ये, और इसे आप उठा के जब उसमें पुट करते ये कट जाता और एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 आ जाता, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ जाती। वो जो मेथड होता है ना dy/dx की वैल्यू निकाल के पुट करना, उससे तो सारे ही हो जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए बाकी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आती है। चलिए जैसे कि अगला देखिए, आप क्या कह रहे हैं। कह रहा है हमारे से कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन एक्स।
जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x। हाँ जी, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x ही तो है। सर फोर्थ है अच्छा वो ये तो। 4 हो गए। ओहो हो सॉरी। चलो पहले 4th ही बता दे रहे, जब नोट कर लिया तो फिर 3rd ले लेंगे इसके बाद। कह रहा है शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है उसके अंदर dy बाई डी एक्स भी है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। तो आप पहले दोनों की वैल्यू निकाल लो। बोलिए सर, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला मैंने, क्या बैठेगा? a अपनी जगह x का 1, b अपनी जगह 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। फिर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, इसका 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। बोलिए भाई, डिफरेंशिएशन तो सबको क्लियर है? तो आपके पास dy बाई डी एक्स भी आ गया और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपको प्रूव करना है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो। लिखा हुआ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड आपने नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, आपके पास dy बाई डी एक्स भी है। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे बच्चे इसके अंदर। ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 2b अपॉन एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स इंटू हाँ जी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे अब इसके अंदर हम। तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस बी अपॉन एक्स। रख दी सारी वैल्यूज, y की भी, dy बाई डी एक्स की भी और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी। कर लो इसे सिंप्लीफाई। 2x से 2x कट गए, बच गया 2b अपॉन एक्स। यहां से आ गया ax माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ax माइनस बी अपॉन एक्स। ax से तो कट गया ax और माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स मिलके बन गया माइनस 2b अपॉन एक्स। तो प्लस 2b अपॉन एक्स और माइनस 2b अपॉन एक्स सारा कट गया। कितना आ गया? 0। देख लें भाई, क्लियर हो गया क्या है? इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। देखो इन सबको करने का ना फंडामेंटल एक ही है। मतलब कई बार ऐसा होता है वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ती है, कई बार डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाती है। ये चैप्टर जो है ये बेसिकली दोनों क्लासेस का सेम है, मतलब दोनों स्ट्रीम्स का, कोर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है दोनों में। बस ये है कि वहां पे ये चैप्टर 9 है, आपके में चैप्टर 8 है, बस इतना चैप्टर नंबर का फर्क है। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, कि ये इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको ये बात प्रूव करनी है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इक्वेशन नोट करी जो हमें दे रखी, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, लिख लीजिए, और इनटू में लिखा है log cx। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहला अपनी जगह, हाँ भाई
इसमें चेन रूल लगेगा। log cx का डिफरेंशिएशन 1/cx इंटू सी। 1/cx इंटू cx का साथ में करेंगे c आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगा दिया हमने। फिर उसके बाद प्लस, अब की बार log cx तो अपनी जगह, और एक्स क्यूब माइनस एक्स का करोगे आप, बोलो कितना? 3x² माइनस 1। भाई यहाँ पे c से c कट गया क्या? इस वन यस अपॉन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इससे करी तो x² रह गया, इससे करी तो -1 रह गया, और प्लस के log cx की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, कितनी है? y अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। x³ माइनस एक्स, और इनटू में लिखा है 3x² माइनस 1, और इधर लिखा है dy/dx। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब उसने हमारे से कहा था कि प्रूव करना है ये होगा इसके अंदर, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखो। जो उसने कहा था हमें प्रूव करने के लिए, उसमें इसके साथ ये वाला ब्रैकेट है और y के साथ ये ब्रैकेट है। इसका मतलब बाकी तो एज इट इज हमें मिल ही गया। अब सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना रह गया बाकी। कोई बात नहीं, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम यही ब्रैकेट आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो x³ माइनस एक्स इज इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने के बाद उधर गया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, x² माइनस 1 इंटू x³ माइनस एक्स, और प्लस के y इंटू 3x² माइनस 1। कोई परेशानी? इस वाली टर्म को उठा के इधर ले आओ बेटा जी, x³ माइनस एक्स इंटू dy/dx माइनस के y इंटू 3x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 5 माइनस x³ माइनस x³ और प्लस x। तो ये हो गया x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस 5 प्लस x, सॉरी। चेक करना भाई क्या लाना था। आ गया जी? यस सर। अब अगला देखो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ई वाला कह रहा है शो दैट y अगर इतना है तो ये इसका सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, d2y/dx² निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, सब कुछ कट पिट जाएगा, कट पिट के 0 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे? मैं कराऊं? किताब की तरह मत करना, कर लेंगे। किताब की तरह मत करना। जैसे आपकी बुक में दे रखा है ऐसे मत करना। कभी सोचो ये क्या कर रखा है इन्होंने, पहले ऐड कर दिया फिर पता नहीं क्या कर दिया, ऐसे कुछ नहीं करना आपको। जो दे रखा है उससे dy/dx निकाल लो, फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, d2y/dx² निकाल लो, दोनों की वैल्यू उठा के, तीनों की बल्कि y की, dy/dx की, d2y/dx² की, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, ये मैं सिखा देता हूँ। क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, अगर आप इसको सही से करते ना, इतना टाइम लगने नहीं वाला था इसके अंदर। पता नहीं क्यों आप लोगों ने इसमें काम नहीं करा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर है 6 बच्चे। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इनटू में लिखा है e की पावर 2x। ये है भाई क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, जो भी लाना है वो बाद की बात है, पहले इसे देख लो। dy/dx लिया हमने, a प्लस बी एक्स अपनी जगह, e की पावर 2x का e की पावर 2x 2 साथ में। ठीक भाई, चेन रूल लगा दिया। फिर उसके बाद
e की पावर 2x तो अपनी जगह, और इसका डिफरेंशिएशन बैठेगा खाली b, यही तो है। यस सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये y है? जी सर। तो इसे पूरे को y लिख दो। ये हो गया y इंटू ई की पावर 2x, 2 भी है साथ में, 2y e की नहीं 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 नहीं, पूरा y गया ना, तो 2y प्लस b इंटू ई की पावर 2x, ये आ गया हमारे पास। कोई परेशानी नहीं, ये dy बाई dx की वैल्यू आई। अब हमारा अगला काम देखो, एक तरीके से हम कर क्या रहे, इसमें जो आर्बिट्रेरी है ना, उन आर्बिट्रेरी को रिमूव कर रहे, ठीक है ना। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी आ रहे, तो आपने देखा हमने दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा। वैसे तो आपको ये बात दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पता चल रही कि भाई दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा, लेकिन अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना दे, वो आपसे कहे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी आ रहे, इसलिए आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उन दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसमें से ये आर्बिट्रेरी रिमूव करने होते हैं। तो हमारा एक आर्बिट्रेरी तो रिमूव हो गया पूरी तरह से, ए तो खत्म हो गया, सिर्फ बी रह गया। अब हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा, हमें मिला भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस b इंटू ई की पावर 2x का e की पावर 2x और साथ में 2, यही तो। यस हाँ जी। सर। अब आप यदि देखो जो हमें प्रूव करना उसमें b नहीं है कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे b इंटू ई की पावर 2x की। यहां से क्या वैल्यू है भाई फर्स्ट इक्वेशन से, b इंटू ई की पावर 2x की, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया y2, इसे लिख दिया 2y1, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू है भाई, b e की पावर 2x की, डी वाई तो ये बाई रहा, एक्स माइनस हाँ 2y। dy बाई डी एक्स माइनस 2y, यही तो dy बाई डी एक्स मतलब y1, y1 माइनस 2y। कोई परेशानी नहीं इतने तक, वैल्यू तो रखी आपने, देखा अब इसमें से a भी गायब हो गया, b भी गायब हो गया, बस इसे एडजस्ट कर लो। अब क्या बन गए, y2 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 2y1 माइनस 4y, सबको इधर उठा लो, y2 2y1 प्लस 2y1 4y1, इधर आके माइनस के 4y1 प्लस 4y और इज इक्वल टू कितना 0। चेक करना क्या लाना था, सर यही था। देखो मैंने इसके अंदर कोई अपनी तरफ से तिकड़मबाजी तो लगाई नहीं भाई, जो का तो जो फंडामेंटल आपको बताया था वो चीज हमारे सामने आ गई निकल के। अब जो एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन है वो समझ लो, 1 मिनट, बाकी तो ये इसी तरीके की है। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में हमेशा होते हैं, जैसे आपने अभी भी फाइंड आउट करा, तो जनरल सॉल्यूशन जितने आर्बिट्रेरी उतना उसका ऑर्डर। आपने देखा इसमें दो आर्बिट्रेरी थे और भी, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई उसमें y2 है, इसका मतलब उसका ऑर्डर 2 है। तो दो ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी थे। ऑर्डर 4 है, तो 4 ऑर्डर क्यों आया होगा, क्योंकि 4 आर्बिट्रेरी होंगे। याद रखना जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी उतना ऑर्डर, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एक भी आर्बिट्रेरी नहीं होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होते हैं, एक भी आर्बिट्रेरी नहीं होता, ऑर्डर चाहे 2 हो चाहे 10 हो। दूसरा क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, तो कितने आर्बिट्रेरी होंगे, 0 होंगे। 0। अब बाकी के जो क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 8 9 all are similar to examples. Today you all have to complete this exercise. Tomorrow we discuss formation of differential equation as well as next exercise separation वाली होगी, वेरिएबल सेपरेबल वाली, हाँ वही है। हाँ दो एक्सरसाइज हमारी हैं, ये आसान आसान सी हैं, दोनों हम कल उड़ा देंगे। उसके बाद दो एक्सरसाइज आपकी और बचेंगी, एक तो होमोजीनियस और एक लीनियर। इनमें से टफेस्ट पार्ट जो है वो होमोजीनियस ही है।
दे रखी है आपके में कोर्स में? नहीं, लीनियर तो है ये रही। लीनियर के बाद नहीं, हफ्ते भर नहीं, 3 दिन में। 3 दिन में, हफ्ता भर किसने देखा? बस जी, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।